हाय एवरीवन। आज लीड कोड सितंबर चैलेंज के डे 7 का सवाल करेंगे जो कि है वर्ड पैटर्न। तो वर्ड पैटर्न क्या कहता है? गिवन अ पैटर्न एंड स्ट्रिंग str फाइंड इफ str follows the same pattern. अब here follow means a full message that there is a bijection between a letter in pattern and a non-empty word in str. तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं अपने को। अपन क्या करते हैं, सारे एग्जांपल ही ले चलते हैं, फिर एक एक करके देखते हैं ये यहाँ क्या कहना चाहता है। तो ये मैं ले आया हूँ इनको, यहाँ किया साइड में। और ये तो सबसे पहली बारी मुझे पैटर्न में क्या मिला है, ए बी बी ए, और वर्ड्स में क्या मिला है, डॉग कैट कैट डॉग। तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि ए जो है वो डॉग को कॉरस्पॉन्ड करता है, बी जो है वो कैट को कॉरस्पॉन्ड करता है। तो जब सेकंड टाइम भी आता है ये थर्ड इंडेक्स पे, तो दोबारा ये भी कैट को ही कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, जो कि करना भी चाहिए, तभी तो ये मतलब मैपिंग सही हुई है ना। और दोबारा ये आता है तो दोबारा डॉग को मैप करता है। सही बात है जी, ठीक है जी। तो पहला वाला तो हमें पता चल गया कि इसमें ट्रू आना चाहिए था, क्योंकि ये पैटर्न मतलब सही है, ये फॉलो कर रहा है, पैटर्न और स्ट्रिंग ऑर्डर फॉलो कर रही है एक दूसरे का। दोबारा आया ए बी बी ए, तो इसमें हमने क्या देखा, ए जो है वो डॉग को फॉलो कर रहा था, बी सेकंड बी कैट को कर रहा था, मतलब ये सेकंड इंडेक्स पे जो बी पड़ा है वो कैट को कर रहा था, थर्ड इंडेक्स पे बी पड़ा है वो कैट को कर रहा था। लेकिन जो आखिरी में ए आया ना वो फिश को करने लग गया। पहले ये डॉग को कर रहा था, अब ये फिश को करने लग गया, तो ये तो गलती हो गई, इसलिए यहाँ पे फॉल्स है। थर्ड पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए है, एक बार ए डॉग को कर रहा है, एक बार ए कैट को कर रहा है, जो कि गलत है। यहाँ पे देख लेते हैं, तो अगेन यही कि ए डॉग को कर रहा था, तो भैया बी डॉग को कैसे कर सकता है ना। ए डॉग को कर रहा था पॉइंट, तो बी डॉग को कैसे कर सकता है? ऑफकोर्स यहाँ पे ये मतलब इसका स्ट्रिंग का जो पैटर्न बनता है वो ए होना चाहिए था। तो ये अपने को समझ आ गया, ठीक है जी। तो मुझे क्या इनसाइट मिलती है इसको देख के कि यार एक बार एक कैरेक्टर जिसको पॉइंट कर चुका है, एक बार एक कैरेक्टर जिस वर्ड को पॉइंट कर चुका है, ये वर्ड जब भी आएगा ना, ये वर्ड जब भी आएगा ये इसी कैरेक्टर के द्वारा पॉइंट किया हुआ होना चाहिए। फिर से बोलता हूँ, मान लो कि एक डॉग पड़ा हुआ था और डॉग को ए पैटर्न में से ए जो है वो सबसे पहली बार रिसेंबल कर रहा था, तो आगे जब भी डॉग आएगा ना उतनी बार ये ए से ही रिसेंबल किया हुआ होना चाहिए। पक्की बात है। इसके अलावा आगे ए जितनी बार आएगा ये डॉग को ही रिसेंबल करना चाहिए। मतलब ये बाइजेक्शन बोला गया है ना, बाइजेक्शन का मतलब है जितनी बार पैटर्न का वो सेम लेटर आया वो उसी वर्ड को पॉइंट करना चाहिए, और जितनी बार वो वर्ड आया वो पैटर्न के उसी लेटर को पॉइंट करना चाहिए। तो यार काफी इजी सा सवाल है, काफी इजी एक अप्रोच मुझे समझ आती है कि मैं क्या कर सकता हूँ यार, एक हैश मैप बना लेता हूँ और हैश मैप में स्टोर करता जाऊंगा। तो और हैश मैप में स्टोर करते करते चेक करता रहूंगा कि अगर मतलब कोई कैरेक्टर दोबारा आ गया तो ये कैरेक्टर लास्ट टाइम किसको पॉइंट कर रहा था, इस बार भी उसको पॉइंट कर रहा है क्या। तो जैसे मेरे पास हैश मैप आया, इसके लिए करता हूँ मैं। तो हैश मैप में सबसे पहले ए आया, ए के सामने मैं क्या करूंगा, डॉग स्टोर कर लूंगा, है ना, ए के सामने डॉग स्टोर कर लूंगा। अब दोबारा बी आया, बी पहले आ चुका है क्या, बी पहले नहीं आया, तो बी के सामने मैं क्या करूंगा, कैट स्टोर कर लूंगा। फिर दोबारा ए आया, फिर दोबारा बी आया, तो जब दोबारा बी आया ना तो मैं देखूंगा कि यार हैश मैप में तो पहले से भी पड़ा हुआ है और लास्ट टाइम में किसको पॉइंट कर रहा था, कैट को। इस बार मुझे इससे किसको पॉइंट करवाना है, इस बार भी कैट को पॉइंट कराना है। तो चलो ठीक है, मतलब अभी तक मामला सही है। फिर दोबारा ए आएगा मेरे पास, लास्ट इंडेक्स वाला ये आएगा, मैं देखूंगा लास्ट टाइम ए किसको पॉइंट कर रहा था, तो लास्ट टाइम ए तो डॉग को पॉइंट कर रहा था, इस बार ए किसको पॉइंट करना चाहिए, इस बार ए किसको पॉइंट करने की बात कर रहा है, इस बार ए डॉग को पॉइंट करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ट्रू, सब कुछ अच्छा भला चंगा चंगा हो गया तो ट्रू हो गया। सेकंड वाले में कर लेते हैं ये काम, यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले ए आया, ए के सामने हमने डॉग स्टोर कर दिया। फिर बी आया, बी पहले से नहीं पड़ा है हैश मैप में, बी के सामने हमने कैट स्टोर कर दिया। फिर दोबारा बी आया, बी भाई पहले आ चुका है और पिछली बार कैट को कॉरस्पॉन्ड कर रहा था, इस बार किसको कॉरस्पॉन्ड करने के आया है, कैट के लिए, तो चलो ये ठीक है। फिर दोबारा ए आया, तो हमने देखा कि ए तो यार पहले से पड़ा हुआ है, ए तो भैया पहले से पड़ा हुआ है, लास्ट टाइम में किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा था, डॉग को, इस बार ये किसको कॉरस्पॉन्ड करने आया है, फिश को। तो यहाँ हो गया मामला खराब, यहाँ से रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ये समझ आया क्या, आ गया होगा, ठीक है। अभी है ना यार एक एज केस है, ये कोड ना मतलब जो मैंने बोला है सुनने में बड़ा सही लगता है और काफी आसान लगता है, इसमें एक एज केस मिसिंग है, वो एज केस और दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो देख लेते हैं यार, इस वाले के लिए आते हैं, तो इस वाले में वही दिक्कत होगी कि पहले ए के सामने डॉग स्टोर हो जाएगा, दोबारा ए आएगा, तो हम चेक करेंगे भैया पहले से हैश मैप में ए पड़ा है डॉग के कॉरस्पॉन्डिंग, इस बार तो ये ए आ गया कैट को कॉरस्पॉन्ड करने, तो यहाँ पे रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। गलती होगी ना इस तरीके से, यहाँ पे दिखाऊं क्या होगी गलती।
दिखाता हूँ गलती जो हमने सेम एल्गो सोची है ना अभी तक, उससे हो जाएगी यहाँ पे गलती। इंटरव्यू में आप ये बोला होगे, आप खुश कि भैया मैंने तो सब सही बोल दिया, और यहाँ हो जाएगी गलती। गलती देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले ए आया, ए के सामने स्टोर हो जाएगा डॉग, पक्की बात है। अब अगली बार बी आया, क्या हम चेक करेंगे हैश मैप में पहले से बी पड़ा है? बी नहीं पड़ा है हैश मैप में, है ना। तो बी के सामने भी अब क्या करेंगे, डॉग स्टोर कर देंगे। जब जो हमने अभी तक एल्गो लिखी थी उसमें हम क्या करते थे कि भाई नया कैरेक्टर आता था, हर कैरेक्टर पे चेक करते थे कि वो कैरेक्टर पहले से हैश मैप में पड़ा है या नहीं। अगर हैश मैप में पड़ा है तो चेक करते थे कि पहले उसने किसको कॉरेस्पॉन्ड किया था, इस बार किसको कॉरेस्पॉन्ड करना चाहता है। तो जब बी आया तो बी सेकंड इंडेक्स पे बी, ये इस पे 1th इंडेक्स पे बी पड़ा है ना, बी आएगा। इस वाले बी के लिए हम चेक करने बैठेंगे कि भैया क्या बी पहले से पड़ा है, बी पहले से नहीं पड़ा तो बी भी डॉग को कॉरेस्पॉन्ड कर लेगा, जो कि है गलत, क्योंकि डॉग तो किससे कॉरेस्पॉन्ड होना चाहिए था, सिर्फ ए से। तो इस चीज को कैसे मेंटेन करेंगे यार, तो इस चीज के लिए ना हम एक हैश सेट और रख लेंगे अलग से, एक हैश सेट और रख लेंगे अलग से, जो ये बात ध्यान रखेगा कि ये वर्ड पहले तो नहीं आया है। मतलब देखो जैसी बारी आई बी की, ठीक है, मैं चेक करूंगा क्या बी हैश मैप में पड़ा था, तो बी तो हैश मैप में नहीं पड़ा था, इसका मतलब बी के सामने मैं डॉग स्टोर कर सकता था। बट मैं चेक कर लूंगा कि यार डॉग पहले कहीं स्टोर हो गया है क्या, डॉग पहले कहीं स्टोर हो गया है। अगर हैश सेट में डॉग पड़ा होगा तो इससे मुझे पता है क्या पता चलेगा कि हैश सेट ना किसी और हैश सेट में कोई चीज कब पड़ी होगी, जब वो पहले आ चुकी होगी, और हैश सेट में पड़ी है इसका मतलब, और हैश मैप में बी नहीं पड़ा, इसका मतलब बी कैरेक्टर तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन हैश मैप में डॉग पड़ा हुआ है, इसका मतलब पता है क्या कि किसी और कैरेक्टर के लिए डॉग आ गया था। फिर से बोलता हूँ, एक थोड़ा अच्छा एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। ये एग्जांपल आप लोगों को दिखा चुका हूँ इसलिए मजा नहीं आएगा। मान लो कि अपने पास कुछ ऐसा होता है ए बी, और इसके लिए स्टोर करना होता है डॉग डॉग एंड डॉग। इसके लिए ये स्ट्रिंग पड़ी होती है, ये पैटर्न पड़ा होता। तो सबसे पहले ए आएगा, ए हैश मैप में नहीं पड़ा, हम क्या करेंगे ए के सामने डॉग स्टोर कर देंगे, ठीक है। और हमारा जो हैश सेट है ना उसमें भी डॉग स्टोर कर देंगे, हैश सेट में भी डॉग स्टोर कर देंगे। हैश सेट बना लिया हमने, उसमें हमने अलग से डॉग स्टोर कर लिया। ये हैश सेट क्या बता रहा है कि डॉग वर्ड आ चुका है अभी तक। फिर दोबारा ए आया, हमने देखा भैया ए किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा था, डॉग को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा था, ठीक है। मतलब जब अगला वाला ए आया हम चेक करेंगे पहले ए आ चुका है, हैश में बता देगा कि पहले ए आ चुका है, और पहले ए किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा था, डॉग को। अभी ए किसको कॉरेस्पॉन्ड करना चाहता है, डॉग को, तो ये ठीक है। अब आएगा बी, हम चेक करेंगे हैश मैप में बी पड़ा है, तो हैश मैप में तो बी नहीं पड़ा, इसका मतलब बी पहले किसी को कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। लेकिन हम जो वर्ड स्टोर करने जा रहे हैं ना उससे पहले हम चेक करेंगे कि वर्ड क्या था, तो वर्ड देखेंगे डॉग, डॉग तो हैश सेट में पड़ा है, इसका मतलब पता है क्या कि किसी और लेटर के लिए डॉग पहले आ चुका है, यहां से भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है जी। इतना समझ आया है, कोड कर लेते हैं। तो कोड करने पे अपने को ये समझ आया है कि एक हैश मैप बनाना है और एक हैश सेट बनाना है। तो हैश मैप बना लेता हूँ, कैरेक्टर वर्सेस स्ट्रिंग का एच मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। ये समझ आया है। एक हैश सेट बना लेता हूँ स्ट्रिंग का, इसको कह देता हूँ एच सेट इज इक्वल टू न्यू हैश सेट। लूप चला लेता हूँ पैटर्न के ऊपर, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन पैटर्न डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। पैटर्न का करंट कैरेक्टर निकालता हूँ, तो कैर सी एच इज इक्वल टू पैटर्न डॉट कैरेट आई। अच्छा एक और काम कर लेते हैं यार, ये हमारे पास स्ट्रिंग में स्पेसेस की फॉर्म में पड़े हैं ना, हम इसको क्या करते हैं एक स्ट्रिंग का एरे बना लेते हैं जिसमें एक एक करके पहले इंडेक्स पे डॉग पड़ा होगा, दूसरे पे कैट, तीसरे पे कैट, चौथे पे डॉग। इसको कैसे कर सकते हैं अपन, तो इसके लिए यार ये काम कर सकते हैं, स्ट्रिंग का एरे बना लेते हैं str, स्ट्रिंग का एरे बना लेते हैं, स्मॉल में लिख लेता हूँ, स्ट्रिंग का एरे स्ट्रिंग इज इक्वल टू str डॉट स्प्लिट स्पेस। तो ये क्या कह रहा है कि यार जो str स्ट्रिंग है ना, ये वाली जो डॉग कैट कैट डॉग, इसको स्पेसेस पे तोड़ दो, और स्पेसेस पे तोड़ के क्या बना दो, एक एरे बना दो, और वो एरे रिटर्न करके कहाँ स्टोर कर लिया हमने, स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग में क्या पड़ा है, स्ट्रिंग में 0th इंडेक्स पे डॉग पड़ा है, फर्स्ट पे कैट, सेकंड पे कैट, थर्ड पे डॉग, इस तरीके से। तो करंट वर्ड भी निकाल लेते हैं, स्ट्रिंग वर्ड इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ आई, ठीक है जी। तो ये सी एच क्या बता रहा है मुझे, करंटली सी एच क्या बता रहा है, हमने पैटर्न पे लूप चलाया था ना, तो सबसे पहली बार क्या होगा, आई इक्वल टू 0 के लिए सी एच मुझे क्या दे देगा, सी एच मुझे ये फर्स्ट ए देगा, और ये वर्ड मुझे क्या देगा, डॉग देगा। बेसिकली मैंने क्या स्टोर कर लिया कि सी एच के कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड स्टोर करना है, ये मेरा एम है। तो अगर हैश मैप में पहले से सी एच पड़ा हुआ है तब कुछ करना है, नहीं पड़ा हुआ तब कुछ करना है।
तो अगर हैश मैप में पहले से सी एच पड़ा हुआ है तो चेक करूंगा कि पहले ही किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा था, एंड ओल्ड कॉरस्पॉन्ड पहले किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा था ये वाला करंट कैरेक्टर, तो एच मैप डॉट गेट सी एच। तो और जिसको पहले कॉरस्पॉन्ड कर रहा था वो अगर अभी वाला वर्ड नहीं है तो फिर कहाँ माम गड़बड़ है। अभी मैंने क्या किया, मैंने पता कर लिया कि भैया हैश मैप में ये करंट पैटर्न का लेटर पड़ा हुआ था, ये लेटर भैया किसको कॉरस्पॉन्ड करा था लास्ट टाइम, ठीक है। तो वो मैंने स्टोर कर लिया ओल्ड कॉरस्पॉन्डेंट में। अब चेक कर लूंगा कि इफ ओल्ड कॉरस्पॉन्ड डॉट इक्वल्स, क्या ये इक्वल है कि नहीं है किसके, जो अभी वर्ड शुरू करना चाह रहा हूँ उसके। और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं होता है, ये फॉल्स हो जाती है चीज़, यार पहले किसी और को कॉरस्पॉन्ड कर रहा था अब किसी और को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, तो रिटर्न कर दो फॉल्स, करना ही नहीं है। अच्छा, ये तो वो वाला केस हमने हैंडल कर लिया जब ए पहले आया था, ए दोबारा आ गया, लास्ट टाइम किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा था अब किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। अगर सेम को कॉरस्पॉन्ड कर रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग चीज को कॉरस्पॉन्ड कर रहा होगा दिक्कत। अब कौन सा केस और मैनेज करना रह गया अपने को कि यार मतलब लास्ट ए के सामने डॉग पड़ा हुआ था और अब बी के सामने डॉग पड़ा हुआ है, तो अभी क्या चेक करना पड़ेगा कि यार ये तो पता चल गया कि बी पहली बार आ रहा है, लेकिन बी पे जो वर्ड शुरू करना चाह रहे हैं क्या वो भी पहली बार आ रहा है या वो पहले किसी और लेटर के लिए आ चुका है। तो इफ हैशटैग डॉट कंटेन्स वर्ड, तो भी भैया रिटर्न कर दो फॉल्स। ऐसा क्यों, इसका मतलब है कि इसका ये कंडीशन कब ट्रू होगी, ये कंडीशन कब ट्रू होगी, हैशटैग में वो वर्ड मुझे कब मिल जाएगा, जब यार देखो ये वाला कैरेक्टर तो पहले प्रेजेंट नहीं था लेकिन ये वाला वर्ड पहले प्रेजेंट था। देखो हमने पहले क्या चेक किया, कैरेक्टर पहले प्रेजेंट था कि नहीं था, तो अपने को पता चल गया कैरेक्टर तो पहले प्रेजेंट नहीं था। अब इस कैरेक्टर के सामने जो वर्ड शुरू करने जा रहा है ना वो वर्ड पहले से प्रेजेंट था, इसका मतलब वो किसी और कैरेक्टर के लिए आया होगा पहले, तो ऐसा भी है तो रिटर्न फॉल्स। वरना तो वही हैश मैप में स्टोर कर लेते हैं भैया, हैश मैप में स्टोर कर लेते हैं कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड, एंड हैश मैप में स्टोर कर देते हैं, वो हैश सेट में स्टोर कर देते हैं ये वाला ये वर्ड जो भी आया, और सब अच्छा भला चंगा रहा तो आखिरी में रिटर्न ट्रू भी कर ही देंगे। तो ये था अपना प्यारा प्यारा कोड छोटा सा। ट्रू आ गया है, टेस्ट किया है मैंने तो, ये तो आ गया फॉल्स। क्या गलती करती भैया हमने, क्या गलती करती हमने, अच्छा अरे एक टेस्ट केस छोड़ दिया ना हमने, एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो पता नहीं कैसे छूट गई। अगर पैटर्न की जो लेंथ है, अगर पैटर्न की जो लेंथ है, यहाँ नहीं लिखते इस चीज़ को, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अगर पैटर्न की जो लेंथ है, इफ पैटर्न डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट लेंथ, मतलब पैटर्न में पड़े थे 5 कैरेक्टर, वर्ड्स आ गए 4, तो कैसे स्टोर कर पाओगे, तो कोई कोरस्पॉन्डेंस बनेगा ही ना। तो इस केस में तो नॉर्मल रिटर्न फॉल्स मार ही दो, ठीक है। पैटर्न डॉट लेंथ के लिए पैटर्न स्ट्रिंग है तो राउंड ब्रेसेस लगेंगे। ये जो स्ट्रिंग एरे है string जो मैंने लिखा है, ये तो भैया अपना एरे है। ये समझ आया ये क्या बात कर रहा हूँ कि अगर मान लो पैटर्न में 3 कैरेक्टर पड़े थे ABA और स्टोर तुम्हें करने थे डॉग, और जो स्ट्रिंग पड़ी थी उसमें डॉग स्पेस कैट पड़ा हुआ था, तो इन 3 से इन 2 को कैसे कॉरस्पॉन्ड कर सकते हो, ये तो पहली गलती हो गई ना। तो बस इतना था यार। जब चेक करोगे रन टाइम तो 100% के अराउंड मिलेगा, मतलब रन टाइम तो 100% था, स्पेस मुझे याद नहीं बट वो भी काफ़ी हाई आया हुआ, यही था यार। रन टाइम देखोगे तो लास्ट टाइम जब मैंने सबमिट किया था, दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे 100% आया था, मेमोरी यूसेज 86.89% आई थी, तो यही था यार। होप आप लोग को समझ आया होगा। सी यू गाइज, जय हिंद जय भारत।